ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರ ಹಲೀಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬರುವ ಶಾಸಕರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀಬ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ರವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ನೊಂದಿಗಿರಿ. अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 17 का जो हलीम नगर का इलाके में आज एसडीपी का ऑफिस हम इनाग्रेशन किए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हलीम नगर के अवाम के साथ, क्योंकि जब भी हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का अनुमान लेकर 2008 में मरहूम खलीमुल्लाह रशादी साहब जो इंतखाबात लड़े, पार्टी नहीं बनी, तो उस टाइम से सबसे ज्यादा अगर वोट हारकर है बोले तो हलीम नगर से। कल ही मैं मेरा 2013 का और 2018 का जो वोट बूथ वाइज वोटिंग मैं एनालिस कर रहा था, सबसे ज्यादा अगर वोट मिलकर है तो हम आपको हलीम नगर से एक बूथ में 500 से ज्यादा वोट मिलकर है। तो हलीम नगर का तमाम अवाम का जो मोहब्बत है, चाहत है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आप बताए बहुत सारे इश्यूज है हलीम नगर का, पहले भी KSRTC का इश्यूज था, उसके भी हमें KSRTC से प्रॉब्लम करे। इधर ये जो स्लम बोर्ड का हाउसेस का जो मसला आया, उसमें में भी वो इंजीनियर्स को बात कर जो करना हम इंटरव्यू करे थे। तो इंशाल्लाह नॉर्मली जो हमारा ऑफिस होता है वो ये खिदमत का जगह होता है। कभी भी आप देखेंगे हमारा जो भी ऑफिस है, हर आदमी उसका जो दर्द को, दुख को, उसका मसाइल को लेके आता है। हमारे अगर उदयगिरी का ऑफिस देखेंगे, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लोग आते हैं, उनका कुछ दर्द दुख देकर, वो सिर्फ सियासत का ही नहीं, घरेली का जो परेशानी भी है, तो वो उसने भी चाहता है, क्योंकि वो एक उम्मीद है एसडीपी से, क्योंकि एसडीपी के तमाम लीडर हो या कारकुन हो, उनका मसाइल को हल करेंगे, एक उम्मीद लेकर आते हैं। हम पूरे का पूरा जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अवाम की तकलीफ को, अवाम की परेशानी को दूर करें। तो आपका माध्यम से मैं आज तमाम शहर मैसूरी, स्पेशली इस इलाके के लोगों को, अभी 3 महीने में जो इंतखाबात आने वाला है नरसिंह राजा इलाके में, 2013 में और 2018 में 2 ही इलेक्शन में मैं कंटेस्ट किया हूँ, तो पता नहीं मुझे जीत नहीं मिला, मगर 2013 में हम देखेंगे करीब 29,000 तक वोट आया, 2018 में 33,000 वोट आया। जो 3,000 जो वोटर्स हैं उनका उम्मीदवार बनकर एक ऑपोजिशन का रोल निभाते हुए मैं नरसिंह राजा में मैं काम किया हूँ। हर मसाइल में हम और एसडीपी जो भी हमारे से होता है तो वो हम लोग कोशिश हम लोग किए हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम में हो या दूसरा टाइम में हो, जो भी हमारा जिम्मेदारी है ऑपोजिशन वो जिम्मेदारी का देने का कोशिश किए हैं। मैं आवाम से पूछता हूँ एक मौका दे, क्योंकि 20 साल से जो मौका दिए हैं, 20 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं वो बयान करने का जरूरत नहीं है। एक मौका देना चाहिए, जो मैं जो खिदमत का जज्बा रखता हूँ, कुछ करने का एक जज्बा रखता हूँ, एक विजन रखता हूँ, इस नरसिंह राजा इलाके को डेवलप करें, यहाँ के नौजवानों को जॉब मिले, यहाँ का नौजवानों का उनको फोकस करते, उनको फ्यूचर करते, और हमारे जो आने वाले नस्ल का जो फ्यूचर बेहतर हो, एक बेहतरीन इलाका। क्योंकि आज कर्नाटक में नरसिंह राजा कॉन्स्टिट्यूंसी को यह माना जाता है सबसे पिछड़ा हुआ, 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पिछड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी नरसिंह राजा इलाका बताया जाता है। तो ये जो
नरसिंह राजा इलाका को सबसे बेहतरीन इलाका बनाने का एक ख्वाब है, एक विजन है, एक कमिटमेंट है। सबसे ज्यादा एक कमिटमेंट है, कुछ करना है बोलना। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इस बार नरसिंह राजा इलाके के जितने भी वोटर्स हैं हम लोग को सपोर्ट करेंगे। मैं पूछता हूँ एक मौका हम लोग को दो खिदमत करने का, क्योंकि 13 साल से इस पार्टी बनाने के बाद इस 13 साल में भी अगर हम किए तो खिदमत किए, खिदमत करने के लिए इस पार्टी बनाया, एक बावखार जिंदगी के लिए, एक बाइज्जत जिंदगी के लिए, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम लोग को मिलना है, इसलिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस जद्दोजहद को, इस कोशिश को एक पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए, अपनी एक ताकत, हम अपनी एक इक़्तिदार हम धीरे धीरे बनाकर जाना है। तो इसलिए मैं अवाम को ये बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे कामयाब बनाएंगे, एमएलए सिर्फ एनआर का इलाका, एनआर का डेवलपमेंट तो करना ही, उसका साथ साथ कहीं भी किसी को तकलीफ हुआ, किसी मजलूम को तकलीफ हुआ, कुछ परेशानी हुआ, उधर भी हम लोग मुदाखल करके कुछ हल करने की कोशिश करें। हमारे जितने भी गरीब इलाका है उसको डेवलपमेंट करने का, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, दूसरा तमाम जो डेवलपमेंट्स हो, तमाम जो इश्यूज हो, वो इश्यूज को इस 13 साल में हम जाने हैं। तो इंशाल्लाह अगर मौका देंगे तो बेहतर तरीके से काम करने का, एक खिदमत करने का एक मौका, क्योंकि मैं इधर एक एमएलए बनकर काम करना नहीं चाहता, एक आप लोगों का एक खादिम बनकर काम करना चाहता हूँ। खिदमत की है। यहाँ पर हमें लोकल काम कर ले कुछ थे, हमारे कोरोना का पर लोकल काम कर ले कुछ है, जैसा कि अब बारिश आया, पानी घरों में घुस गया, तो रातों में जो है सब अभी जो इलेक्शन आ रही तो काम ज्यादा है, वोटिंग का इसका सब काम ज्यादा है, इसीलिए हम डोर टू डोर जाके काम करते हैं। इसलिए रहने के लिए ऑफिस चाहिए थे, तो इसीलिए हम ऑफिस करते हैं। और यहाँ से जो है हम लोग टोटली वोट पावर क्या है, इलेक्शन में इंसान जो है जो वोट करता है, इसका वोट का क्या पावर है, हम लोग वार्ड के अंदर ये दिखाना है। हर घर टू घर जाके हमें जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हमें बात कर मोटिवेशन कर अवाम को एक एम्पावरमेंट करने का काम करने का है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस खोले हुए हैं। इंशाल्लाह हम इस बार मस्जिद भी को जिता कर ही रहेंगे। और हमारी वार्ड की एक यह है, दूसरे वार्डों का क्या है पता नहीं, लेकिन हमारी वार्ड से मस्जिद भी को जो विनिंग वोट होना चाहिए, जिसकी जद्दोजहद हम करेंगे। इससे पहले 2013 में जो है 2008 में सबसे पहले जो वोटिंग विनिंग वोट जो मिला था हमारी वार्ड से ही मिला था, वही हम दोहराना चाहते हैं। ये जो आने वाले इलेक्शन में 2023 के अंदर विन कर बताएंगे, कर एक आहद लेकर इंशाल्लाह आपके माध्यम से हमारे आलिम नगर के अवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिला खौफ किसी के वोट के बगैर अपनी खुशी से इस पार्टी को वोट देकर मस्जिद को जिताएं। आपका मैं हमारी वार्ड की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मस्जिद को ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में वोट देकर जिताने की कोशिश करें। हमारे नौजवानों को हमारे गरीबों को काम के वास्ते जो लोग हालात बहुत कोरोना के टाइम में कौन भी आपको बाबा की लाइफ बेटा ने बेटा बेटा की लाइफ बाबा ने उठाता था, कौन आएगा तो एडी पर कौन भी नहीं था। आज जितना भी करप्शन चल रहा है हर एक वार्ड में एमएलए से सब जगह चल रहा है। हमारी एक उम्मीद है, वो उम्मीद लेकर खड़ी, हमें सब पार्टियों को देखो होगा, कांग्रेस को देखो होगा, जेडीएस को देखो, सबको देखो होगा। अब हमारे सामने एक ही पार्टी है कौन की हिम्मत करना, कभी भी किसी भी क्या भी होता है पहला एडी कौन भी नहीं होता है, आती आए के बाद एक शो आपका चल जाता, मगर ऐसा नहीं। यदि आपको भी जरूरत पड़ी तो एडी पे काटवाएंगे, घर करने रहती क्या काम भी रहता। हमें उम्मीद है वही अब्दुल मजीद साहब को जिताना है, हमें इंशाल्लाह ये बार हमें अलीम नगर से 18% वोट लेको इंशाल्लाह अब्दुल मजीद साहब। वार्ड नंबर 17 जो है बड़ी वार्ड मानी जाती है, उसमें जो है किस तरह हम मेहनत कर जो है आगे बढ़े। हमें इस बार मेहनत करी, हमारे खानदान हमारे कबीले तो सब हम नहीं चाहते थे,
आज उनको मालूम हुआ क्या एलटीपी क्या उनको मालूम नहीं था, खाली डराते थे क्या उनको दूसरा पार्टी वाला अगेंस्ट एलटीपी में जमना हुआ पगड़क चल जाती उठालक चल जाती जलान कराती होगा। आज हम अगमा खुद बोलती मुझे 2 बेटों ना एक बेटा चलेगा समझ जाते क्यों बोला तो ऐसा क्या भी डर नहीं है, वो डराती सो अपोजिट पार्टी वाले वही पुड़ी जाते दूसरा क्या ही नहीं। एलटीपी में आया इसके बाद मालूम होता ये भाड़े का अगर नहीं ये अपना अगर बोल को ये अपना अगर बोल को मालूम होता। मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ और मैं ये उम्मीद लग जाता हूँ जितना भी मेहनत पड़ती हमें पड़ती है खून पसीना एक करके इंशाल्लाह 80% वोट लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी अलीमनगर नासिर पाशा और सोशल वर्क ऑलरेडी 4 साल 4 बार में एमएलए इलेक्शन में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस को करके आया हूँ। अच्छा ये बार हमें दिल से ना तो कोई एसडीपी वाले मेरा भाया गरीब पूरे मोहल्ले में जज्बा और हर कौम के वास्ते कहीं में भी भरसड़ में काम ले रही और मस्जिद भी की तरफ से भी माशाल्लाह अल्लाह खुला करम से अच्छे काम में अच्छे प्रॉब्लम में पुलिस को क्या भी गलाटा कोई मरा कोई क्या तो फौरन आती मस्जिद भी और एसडीपी और पूरे नौजवान साथ हैं। इसीलिए मैं दिल से एक बार इंशाल्लाह एसडीपी को काम कराना चाहूँ। पूरे मेरे भाई मेरे मोहल्ले के दोस्त मेरा उनको सब लेकर मैं रिक्वेस्ट करके जो कैनवस में इंशाल्लाह जरूर एसडीपी को वोट दिला के कामयाब करने का एक जज्बा है इंशाल्लाह, जज्बा कायम रखूंगा इंशाल्लाह।